चौके लगाते समय हमें सोचना पड़ता है। पहले राजस्थान जब मैं गया था, लोग बना दो सामान तो हम लाके रख देंगे। कमेटियों से सामान रखते थे, कमेटियां रख देती थी सब। कभी कभी यहां भी होता है, जब कोई को चौका नहीं लगता तो बोलो भैया ला दो, हम दूध हम ला देंगे, सब्जी हम ला देंगे, आपको तो मात बनाना। ये आहार नहीं महानुभाव, जहर है। आहार नहीं है, जहर है। ऐसे आहार लेकर मुनिचर्या पर पद पर रहना ये ठीक नहीं है। सबसे पहले कहा गया जो तुम्हारे जरूरत चीज चाहिए है, हे श्रमण, सामने वाले दे रहा है या दिलवाया जा रहा है। कमेटी ने लगवाया है चौका कि उसने लगाया है? कमेटी ने मजबूर किया है कि उसने लगाया है? लोग क्या कहेंगे, महाराज आए और चौका नहीं लगा। बाहर क्या बदनामी हो जाएगी, इसलिए भैया लगाओ, थोड़ा बचाओ इज्जत। साधु को पता चल जाएगा, सच्चे साधु को, तो उपवास कर सकता है। लेकिन इज्जत बचाने के लिए, लोक लाज के लिए, दूसरे के कहने पर यदि चौका लगा है तो वो आहार ग्रहण नहीं करेगा, निषेध है। वो उपवास कर लेगा, विहार कर देगा, क्योंकि मजबूर है। दूसरा, मजबूरी में तो नहीं लगा रहा है, मजबूर तो नहीं है। तीसरा, अब क्या करें भैया, साधु आ गया है तो नगर से भूखा थोड़ी जाएगा, कोई ना कोई को तो सच्चा साधु कहेगा चिंता मत करो, मैं कभी भूखा रहते ही नहीं हूं। साधु को महानुभाव किसी के बहकावे में, लोक लाज के कारण, लोग क्या कहेंगे, साधु भूखा है इसलिए कभी आहार मत देना। आहार यदि हमने लिया तो मैं तो वंटाजार है ही, तुमने दिया तो तुम्हारे लिए भी पुण्य लगने वाला नहीं है। साधु भूखा है इसलिए आहार नहीं देना। साधु, फिर रिपीट कर रहा हूं, साधु भूखा है, साधु आहार को निकला है तो आहार देना ही पड़ेगा, कोई तो देगा नहीं। कभी मत देना, साधु की समाधि हो तो हो जाने देना। साधु को भूखा मान करके मत देना। फिर कब देना? श्रावक जो देता है अवभाग्य मान के देता है, अपने जीवन को धन्य करने के देता। अवभाग्य है मेरे, वो रानियां कहती हैं, अवभाग्य है मेरे कि मुझे आज उस चौका में आहार करने मिल रहा है। अवभाग्य है मेरे, मैं वो पानी भर के ला रही हूं, ये पानी किसी पापियों के पेट में नहीं जाएगा, ये पानी मुनिराज की अंजलि में जाएगा। उछलता है आनंद, उछलता है आनंद। उस समय पुण्य का उदय माने। पानी खींच रही है या खींच रहे हो कहां से? कुएं से। अनुभूति क्या हो रही है? पुण्य का उदय। मेरा पुण्य का उदय है जो मैं आज आहार के लिए पानी ले जा रहा। बनाते समय ये भाव आ जाए, मैंने कितने जन्म जन्म के पुण्य किए कि आज मैं जो आहार बना रही हो, पुण्य हुआ तो यह आहार मुनिराज की अंजलि में। अवभाग्य है मेरे, धन्य हो। पुण्य के उदय मान करके, पाप का उदय नहीं। तुम्हें जो आहार खिलाया भूखा है, वो पाप के उदय में भूखा है। तुम्हें रोटी बना रहा है, बनाकर खिला रहा है, भूखा है।
पाप का उदय। हमारा व्यक्ति भी भूखा है, खा पी करके देते हो कि थोड़ा खा लेता हूं, बाकी तो भूखे ही रहता हूं, भूखे ही माना जाता है। चाय नाश्ते को आजकल भोजन, वो तो महाराज जी चलता है। भूखा है, नौकर भी भूखा है, श्रावक भी भूखा है। नौकर भी खिला के खाएगा, श्रावक भी खिला के खाएगा, लेकिन नौकर खिला के खा रहा है, पाप का उदय है, और श्रावक खिला करके भूखा बैठा है, उसके पुण्य का उदय है। बोलो, साधु के कारण से तुम आहार लेट कर पाओगे। भूखे हो आप, उस समय आपको पुण्य की अनुभूति हो रही है कि पाप की, और देने मिल रहा है तब बस सामने वाले के पुण्य पर अपनी पुण्य की खेती करो तो महाराज है। सामने वाले का पुण्य का उदय आए, सामने वाले का पुण्य कमल जैसा खिले, और उसके बाद जाकर तुम भौरा बनकर रस ले लो तो उसको भी आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। साधु को जब तुम आहार देते हो, तुम्हारे आनंद को देखते ही बनता है, पुण्य का उदय है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, फर्क है यहां श्रद्धा का ज्वर, वहां सेवा कर रहा है मजबूरी में, और यहां सेवा कर रहा है अवभाग्य मान करके। वहां कर्म का उदय है कि वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा तो क्या खाएगा। यहां वो सेवा कर रहा है जो चक्रवर्ती है, जिसके कोई कमी नहीं है, फिर भी वो चरणों को दबा रहा है, अवभाग्य मान के दबा रहा है, उससे दबा। तुमसे अच्छे पैर, तुम लोगों को पैर दबाना आते ही नहीं। 90% बच्चे हमारे पैर बाल मार लौच के जाते हैं नाखून, बाद में मैं देखता रहता हूं। देखो एक और नीति बताऊं, पुरानों की नीति थी। बेटे जब होते थे तो उनका बाप दादा कहता, यहां छोकरा पैर दबा। तो दादाजी आप क्यों पैर दबा रहे? दादागिरी, मैं नहीं दबा रहा हूं, मेरे पैर दबाना सीख, कल के दिन महाराज आएंगे तो उनको दबा पाएगा कि नहीं। क्या बात है। माता पिता अपने पैर दबवाते थे बच्चों से, इसलिए नहीं कि उनके पैर दुख रहे हैं, इसलिए कि तुझे पैर दबाना आ जाए। कल के दिन बिटिया से दबाया, आज का माँ आएगी तो तू पैर दबाना तो सीख ले। कभी मुनराज आ गए तो पैर दबाना तो सीख ले, उनको नाखून लगा के आएगा। इसलिए कराते थे माँ बाप। जैन माँ बाप की बात कर रहा हूं, धर्मात्मा माँ बाप की बात कर रहा हूं, सज्जन माँ बाप की बात कर रहा हूं। वो अपने बेटों से सेवा कराएंगे, लेकिन ये भाव करेंगे कि कभी त्यागी वृत्ति महाराज की सेवा करने का मौका मिलेगा तो कल के दिन तू उल्टे सीधे करके आएगा तो क्या कहेंगे, बाप ने यही सिखाया। यदि महाराज ने ये कह दिया आप छोकरे पैर दबा, क्या तेरे बाप ने पैर दबाना भी नहीं सिखाया? तो कम से कम बेटों को इतना तो सिखा दो कि वो महाराज के कम से कम पैर दबाना। और ये दुर्भाग्य मान के नहीं, अवभाग्य मान के बेटे को सिखाया जाता है।